हेलो स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना अकाउंट सब्जेक्ट का पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 24। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के रीड करके सुना देता हूँ जरा। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं इक्वली। ये जो तीनों पार्टनर है तो इसमें जेड कमीशन मांग रहा है 10%, और जो जेड कमीशन मांग रहा है वो किस पर मांग रहा है? नेट प्रॉफिट पे मांग रहा है, और बोल रहा है पहले प्रॉफिट में से मेरा कमीशन माइनस कर लेना। और हमारा जो साल का गिवन प्रॉफिट है वो है 2,20,000 रुपये। तो सॉल्यूशन नंबर 24। हम इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना भी सकते हैं और बनाने की अगर जरूरत नहीं है तो नहीं बनाओ। लेकिन हम सवाल बना लेते हैं। इसमें हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट की एक साइड डेबिट और अकाउंट की जो सेकंड साइड होती है वो होती है क्रेडिट। हमारे पास बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो है 2,20,000 रुपये बाय प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा बिजनेस हमें 2,20,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। हमारे पास एक पार्टनर है जेड जो कि कमीशन मांग रहा है। हमें इसको कमीशन 10% देना है। जब हम कमीशन माइनस कर लेंगे तो लास्ट में जो हमारा आएगा वो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। जेड बोल रहा है पहले नेट प्रॉफिट जो है उसको मेरे को 10% कमीशन चाहिए। जैसे मान लो ये है 2,20,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में से हम कमीशन माइनस कर दे तो कमीशन हमारा एक खर्चा होता है, और कमीशन हमें मालूम है नहीं। हमें कमीशन किस पे देना है? नेट प्रॉफिट पे देना है। इस पर नेट प्रॉफिट कब आएगा? कमीशन देने के बाद आएगा। तो हमें दोनों ही चीजें एक दूसरे से पहले निकालनी है, क्योंकि जब तक हम कमीशन माइनस नहीं करेंगे तो नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, और हमें नेट प्रॉफिट पर ही इसको कमीशन देना है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारा 2,20,000 रुपये है ये अभी नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी भी कमीशन हमारा इंक्लूड है। अगर ये नेट प्रॉफिट होता तो हम करते इसका 10/100, लेकिन हमारा कमीशन इसमें इंक्लूड है इसलिए हम नीचे भी 10 लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमारा कमीशन कितना इंक्लूड है? 10%। तो हम क्या करेंगे? 2,20,000 रुपये का 10/110 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, 20,000 रुपये हमारा कमीशन आ जाएगा। तो हमें जो जेड को कमीशन देना है वो 20,000 रुपये कमीशन देना है। 2,20,000 में से अगर अपन 20,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो बचेगा 2 लाख रुपीस। इस तरह से हमारा टोटल आ जाएगा 2,20,000 रुपीस। फिर से सवाल समझ लो। जेड बोल रहा था मेरे को जो कमीशन चाहिए वो नेट प्रॉफिट में से पहले मेरा कमीशन माइनस कर लो। इस पर वो कमीशन मांग रहा है 2 लाख का 10%, 20,000 रुपये। लेकिन हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट तब आएगा जब हम उसको कमीशन दे देंगे। तो हमें क्या था? नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करना था। तो जब कमीशन हमें मालूम ही नहीं है तो फिर हम माइनस कहाँ से कर दें? इसलिए हम अब क्या करेंगे? 10/110 करेंगे। या फिर आप एक चीज़ रट भी सकते हो, जब भी क्वेश्चन में आफ्टर लिखा हो तब ऐसी सिचुएशन करनी होती है। अगर 5% लिखा हो तो 5/105 कर देंगे, अगर 20% है तो ऊपर 20 नीचे 120 कर देंगे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 25। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट की पहली साइड डेबिट और अकाउंट की दूसरी साइड क्रेडिट।
सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना प्रॉफिट लिखेंगे। हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो 55,000 रुपीज़ है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। एक्स बोलता है मेरे को 10% कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बोल रहा है प्रॉफिट में से कोई भी कमीशन माइनस नहीं होगा। वाई इज रिसीव ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और हमारा जो साल का नेट प्रॉफिट है वो है 55,000 रुपीज़। हमारा जो इस साल का नेट प्रॉफिट है वो 55,000 रुपीज़ है। इसमें दो पार्टनर है और दोनों ही पार्टनर कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन हमें एक्स को भी देना है और कमीशन हमें वाई को भी देना है। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है 55,000 रुपये है। इस सवाल में ये लिखा था कि हम एक्स को कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पर 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कि इस प्रॉफिट में से हमें कुछ भी चीज़ चार्ज यानी कि माइनस नहीं करनी है। तो 55,000 का 10% अगर निकालेंगे तो आएगा 5,500 रुपये। यह आ गया हमारा 5500 रुपीज़। अब हम हमारा ये जो नेट प्रॉफिट था 55,000 रुपीज़, इसमें से अपन 5,500 रुपये माइनस कर देते हैं तो ये आ गया हमारा 49,500। अब कमीशन वाई को देना है। वाई बोल रहा है हमें कमीशन चाहिए, लेकिन वाई का कमीशन मांगने का जो तरीका है ना वो ये बोल रहा है कि मेरे को कमीशन इसमें से एक्स का कमीशन भी माइनस कर लो और वाई का कमीशन भी माइनस कर लो। लेकिन हमें वाई का कमीशन तो मालूम ही नहीं है, हम इसमें से सिर्फ एक्स का कमीशन माइनस कर पाए हैं बस। ठीक है, तो हमने नेट प्रॉफिट में से एक्स का कमीशन मालूम माइनस कर दिया है। ये कमीशन किसका था? एक्स का। वाई बोल रहा है इस प्रॉफिट में से मेरा कमीशन भी माइनस कर लो, लेकिन जब हमें कमीशन मालूम ही नहीं है तो अपन माइनस नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी कंडीशन में ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हमें आफ्टर दे रखा है तो 10/110 कर देंगे हम इसमें भी। इसमें वाई का कमीशन इंक्लूड है, कितना इंक्लूड है? 10%। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 4 जा 44, 5 आगे 11 5 जा 55 और डबल 0। तो इस तरह से हमने वाई का कमीशन निकाल लिया 45। एक्स का कमीशन बिफोर था और इसका कमीशन आफ्टर था, तो जब भी आफ्टर लिखा हो तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। हमारा सवाल खत्म हो गया। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है 55,000 रुपये। 55,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपये, तो हमारा जो डिविजल प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 45,000 रुपीज़। विभाजन योग लाभ। इस प्रॉफिट को बिजनेस के दोनों ही पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 25 कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 26 नंबर का सवाल। सॉल्यूशन नंबर 26। हमें इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा बिजनेस हमें इस साल प्रॉफिट दिखा रहा है 5,240 रुपए का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ से हमारी एक नई हेडिंग स्टार्ट होती है। अकाउंट का एक रूल होता है अकॉर्डिंग टू 1932 पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपस में उनको एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। और अगर वो बिजनेस तो शुरू करते हैं लेकिन आपस में कोई भी शर्तें तय नहीं करते हैं, आपस में वो एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो हम पार्टनरों को ये चीज़ें बिजनेस में
नहीं देंगे। हम उन पार्टनरों को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से लिया जाएगा बिजनेस में। हम किसी भी पार्टनर को सैलरी भी नहीं देंगे, हम किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं देंगे, तो हम किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे। अगर पार्टनर आपस में एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो हम पार्टनर को कुछ भी नहीं देते, और अगर हम किसी भी पार्टनर को कुछ देते हैं तो बस एक ही चीज़ देते हैं, और वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 6%, और पर एनम मतलब होता है टाइम के हिसाब से हम ब्याज देंगे। और हमारा जो दूसरा रूल होता है, वो दूसरा रूल हमारा ये है कि हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, यानी कि पार्टनर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। किसी ने कम पैसा लगाया हो तो भी, और किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया हो तो भी। ठीक है, तो हमारा ये सवाल है 26 नंबर। इस सवाल में सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरों में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो सवाल में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग से 1 अप्रैल को नीतू और रानू ने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लगाई है 20,000 और 30,000 रुपये। ऑन द सेम डे, उसी दिन नीतू ने बिजनेस को 4,000 रुपये का लोन दिया था। तो एक पार्टनर है बिजनेस में नीतू, बिजनेस को नीतू ने 4,000 रुपये उधार दिए हैं, 4,000 रुपये का 6% ब्याज, और टाइमिंग पूरे साल का ब्याज, क्योंकि 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है और नीतू ने बिजनेस को 4,000 रुपये जो उधार दिए थे वो 1 अप्रैल को दिए थे। तो 4,000 का अगर अपन ब्याज निकालें, पूरे साल का ब्याज 240 रुपये आता है। इस तरह से हमारा टोटल हो जाएगा 5,240 रुपये प्रॉफिट। इसमें से हम 240 रुपये अगर लेस कर दें तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 5,000, और हमारा टोटल प्रॉफिट 5,240। ये आ गया हमारा डिविजुअल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बिजनेस के जो पार्टनर है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरों के कोई रेशियो नहीं होता है तो फिर दूसरा रूल हमारा ये था कि दोनों ही पार्टनर बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटेंगे, 2,500 रुपये नीतू को और 2,500 रुपये रानू को। ठीक, तो आज का हमारा सवाल नंबर 26 कंप्लीट होता है। तो आज हमने 3 सवाल किए। आज हमारी क्लास ओवर होती है, कल नई क्लास स्टार्ट करेंगे।